नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आजसू की केंद्रीय समिति में होंगे 50% युवा, 40 से कम उम्र के लोगों के कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारी, 30% महिलाएं भी शामिल। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी की केंद्रीय समिति में व्यापक बदलाव करने की दिशा में कदम उठाया है। कल हुई अहम बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय समिति में 50% वैसे लोग होंगे जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी। वहीं समिति में 30% महिलाएं होगी। उन्हें पदाधिकारी स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि अब पार्टी की जिम्मेदारी युवा साथियों के कंधे पर होगी। पार्टी निर्णय के मुताबिक केंद्रीय समिति का स्वरूप कुछ ऐसा होगा जिसमें युवाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। बता दें कि सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए तय किया गया कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की आबादी के आधार पर केंद्रीय समिति में पदाधिकारियों को स्थान दिया जाएगा। राज्य के सभी प्रखंड और नगर निकाय से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वाले कम से कम एक महिला एवं एक पुरुष केंद्रीय समिति में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हेमंत सोरेन की मां की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही थी परेशानी, हिल व्यू अस्पताल में चल रहा है इलाज, स्थिति सामान्य। सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का रांची के हिल व्यू अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीती रात सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। संभावना है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा। अभी वो अस्पताल में ही इलाजरत है। बता दें कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर स्निग्धा राय प्रिया ने बताया कि चिंता जैसी बात नहीं है। देर रात उन्हें अस्पताल लाया गया था। सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने की समस्या होना बताया है। उनका इलाज हो गया है। अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। एक हफ्ते में लौटे 2% 2000 के नोट, झारखंड के बाजार में अब भी 3200 करोड़। अब आरबीआई में जमा होंगे नोट। 7 अक्टूबर को बैंकों में 2000 के नोट वापस करने की अंतिम मियाद खत्म हो गई। इस एक हफ्ते में झारखंड के बैंकों में महज 2% ही 2000 के नोट वापस हो सके हैं। इससे पहले 30 सितंबर नोट वापसी की तारीख थी। इस अवधि में 90% नोट लौट गए थे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी के मुताबिक अब भी झारखंड के बाजारों में 3200 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अनुसार झारखंड में 2000 के नोट के रूप में 40,000 करोड़ के 2000 के नोट चलन में थे। शनिवार 7 अक्टूबर तक कुल 36,800 करोड़ रुपए वापस हो सके हैं। अब भी 3200 करोड़ रुपए वापस नहीं हो पाए हैं। नोट बैंक खातों में जमा करने और एक्सचेंज करने के अंतिम दिन तक झारखंड के विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल 92% नोट वापस हुए हैं। एनडीए की सहयोगी आजसू ने आलापा भाजपा से अलग राज्य, झारखंड में जातीय जनगणना की मांग। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर जारी सियासत के बीच एनडीए की सहयोगी आजसू ने भाजपा से अलग राग अल्पाना शुरू कर दिया है। झारखंड में एनडीए के घटक ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने सुबह में जाति आधारित जनगणना की मांग की है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो समेत शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार को अपने खर्च पर जातिगत जनगणना करानी चाहिए। सदन रहे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन शुरू से ही झारखंड में जातिगत जनगणना के पक्ष में मुखर रही है। आजसू ने कहा, हमारी मांग है कि झारखंड सरकार अपने खर्च पर जातिगत आधारित जनगणना कराए ताकि लोगों को बड़े पैमाने पर सामाजिक न्याय मिल सके। आजसू ने यह मांग ऐसे वक्त में की है जब बीजेपी जाति सर्वेक्षण आंकड़े जारी होने को लेकर बिहार सरकार पर लगातार हमला कर रही है। झारखंड में कास्ट सर्वे बन गया है पॉलिटिक्स फुटबॉल, जानिए कब बन रहे जातीय गणना के आसार। बता दें कि जातीय जनगणना के मामले में झारखंड सरकार भी बिहार की राह पर चलना चाहती है, लेकिन राज्य की मौजूदा परिस्थितियों में फिलहाल इस पर फैसला लिए जाने के आसार बहुत कम है। वैसे यह मुद्दा 2024 में अप्रैल मई में संभावित लोकसभा और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी फिंजा में फुटबॉल की तरह उछलता रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वे इस बात के हिमायती हैं कि जिस समूह की जितनी आबादी है उसे उसके अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और राजद इसकी पक्षधर हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी भी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। ईडी व बालू व जमीन को लेकर कही है बात। गुमला शहर के दुंदरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा के तहत जनसभा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा महाजन हेमंत सोरेन परिवार है। वर्ष 2013 में जब अर्जुन मुंडा सीएम थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, उस समय हेमंत सोरेन कांग्रेस से गठबंधन कर सीएम बन गए थे। उस समय मुंबई व अन्य महानगरों से बालू माफियाओं को बुलाकर झारखंड के विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू बेचकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी है।
वर्ष 2013 से ही हेमंत सोरेन व उनका परिवार झारखंड को लूटने का काम किया है। इनके राज्य में पुलिस बिचौलिया व दलालों की सुरक्षा करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैक्टर में लदे बालू को पकड़ने व वसूली करने का काम करती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का समन जारी हुआ है, लेकिन अभी तक वे उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। वे न्यायालय का सहारा लेकर यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। अगर वे गलत नहीं है तो ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही हैं? इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार में सिर्फ लूट मची है। बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर जयराम महतो, बोले हक व अधिकार के लिए जागे युवा पीढ़ियां नहीं करेगी माफ। आज नहीं जागे तो सब कुछ लूट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2 दशक बाद भी झारखंडियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन सकी है। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे हैं। ये बातें रविवार को हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने रविवार को कही। जयराम महतो ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंडियों के लिए जनमानस के खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में भी झारखंड के साथ भेदभाव है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी है। आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हजारीबाग में राजनीतिक गलियारों में बाहरियों का कब्जा है, उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भावनाओं में बहने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में हजारीबाग का सांसद हजारीबाग का होगा। यही मैं कहने आया हूँ। गुजरात, बंगाल, यूपी, पंजाब और बिहार में बिहारी तो झारखंड की राजनीति में क्यों नहीं झारखंडी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।